नमस्कार। ये क्लास 9th का सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। इससे पहले कि ये सारी वीडियो को डाला जा चुका है, जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है और नागरिकों को राजा चुनने या बदलने का अधिकार नहीं है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है? सऊदी अरब। ठीक है, यहाँ पे जो होता है जनता राजा का चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कोसोवा किस देश का प्रांत है, यानी कौन सा देश में कोसोवा आता है? ठीक है, तो कौन सा? यूगोस्लाविया में, है ना। यूगोस्लाविया देश में कौन आता है? कोसोवा आता है। ठीक है, तो कोसोवा किस देश का प्रांत है? यूगोस्लाविया का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उनमें से ये जो 3rd नंबर का है, व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन 3rd हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या नहीं है? तो आरोपी को सजा दिलाना, है ना, ये मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये दस्तावेज को का जांच कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं। ठीक है, किसी घटना स्थल पर अपना टीम भेज करके उसका जांच कर सकते हैं, लेकिन आरोपी को सजा नहीं दिला सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ये 4th नंबर में जो है, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो कौन सा स्वतंत्रता नहीं है? तो ऑप्शन 2nd हमारा राइट आंसर होगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान हमें कौन सा अधिकार देता है? तो ऑप्शन 3rd हमारा राइट आंसर होगा, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार, है ना, हमारा जो संविधान है हमें प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, 1993 को मानवाधिकार आयोग को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान द्वारा किस बुराई और संविधान द्वारा किस बुराई को गैरकानूनी घोषित नहीं किया गया है? तो अंतर्जातीय विवाह को गैरकानूनी घोषित नहीं किया गया है संविधान के द्वारा, मतलब दूसरे कास्ट में जो शादी होता है उसे गैरकानूनी नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन 1st हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो कब आरंभ किया गया था? तो गांधी जी का जो जयंती आता है, कब आता है? 2 अक्टूबर, उसी दिन से, है ना, स्टार्ट किया गया था। और किस वर्ष से? 2014। ठीक है, तो ऑप्शन 1st हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज़ का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम गुलाम कहेंगे। ठीक है, जिसे पैसा नहीं दिया जाता है और उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, तो क्या कहा जाता है? दास। ठीक है, गुलाम बोला जाता है उसे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है, तो हमारा राजनीतिक अधिकार क्या? पॉलिटिकल राइट, वोट देने का और चुनाव में खड़ा होने का, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार को क्या कहा जाता है? राजनीतिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों के उपचार द्वारा किन अधिकारों की रक्षा की जा सकती है? तो संवैधानिक उपचारों के उपचार के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। ऑप्शन 3rd हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सर्कल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।